Morning traders, welcome to SPTC. Here we sell, purchase, trade and create. The create is not only about the money, the create is about the creating the empire, creating the good things go for us. तो पहले हम देख लेते हैं कि जो ट्रेड हमने पंच किया है वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या साइकोलॉजी बैठ रही है और क्या आरआर रेशियो है। पहले हम डिस्कस करते हैं। आरआर रेशियो है वो है 1:38 का, 1:1.138 का, जो कि एक एवरेज आरआर रेशियो है। और यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, इसलिए हमने इसको पंच किया है। अब हम वेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन आता है। जब तक हम समझ लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या लॉजिक बन रहे थे इस ट्रेड को पंच करने के। हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक यहाँ खुला है और यहीं पे साइडवेज वेव करने के बाद पहले इसने ऊपर के स्टॉप लॉसेस खाए और उसके बाद नीचे फॉल करके नीचे के स्टॉप लॉसेस खाए। अब क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जो मोटिव है वो है, हमारा जो आउटपुट बनता है वो है सेल साइड का, वो हम डिस्कस करेंगे ट्रेड के आउटपुट के बाद कि किस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया गया उसका रीज़न ये कि ये था हमारा एक्सपेक्टेड जोन, जहाँ पे क्यों, और ये एक्सपेक्टेड जोन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे है रेजिस्टेंस, फिर बना ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इसको ब्रेक किया, वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा था ये। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है जहाँ से रिएक्शन आ सकता है और हम देख रहे हैं यहाँ से आ भी रहा है। वहीं से हम यूज़ करते हैं अपना फिबोनाची टूल और देखते हैं यही जोन बनता है हमारा सेलर्स के लिए 0.5, जो कि एक बहुत परफेक्ट जोन होता है यहाँ से फॉल करने के लिए। अच्छा जोन है सेलर्स के लिए, जो ये सेलर्स कंट्रोल में है फिलहाल, क्योंकि वैसे तो स्टॉक साइडवेज में है पर क्योंकि ये जोन जो है वो सेलर्स का चल रहा है फिलहाल, तो 0.5 जोन गुड जोन हुआ। वहाँ से हम लोगों ने मार्क किया ये ट्रेंड लाइन, जहाँ पे 1 2 3 4 टचेस को फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर जा रहा था और इसको फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था। और वहीं पे उस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन दिखता है, जो कि है विद वॉल्यूम ऑफ 1156 कैंडल। अब यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट है इस पैटर्न का जो कि बना है राइजिंग वेज पैटर्न। और राइजिंग वेज पैटर्न का नेचर होता है कि यहाँ पे बायर्स की जो ताकत है वो खत्म होती जा रही है और सेलर्स कंट्रोल लगाते जा रहे हैं, वहीं पे मिलता है हमें ब्रेकआउट। अब क्योंकि अब आएगा यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट, जिस वजह से हमने ये ट्रेड थोड़ा सा स्पेशल इसलिए हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत साइडवेज जोन में मार्केट स्टॉक चल रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है कि ये ब्रेकडाउन दिखाने के बाद वो ऊपर दौड़ जाता है हाथों हाथ, या फिर एक बिना किसी पेशेंस के ही हाथों नीचे फॉल कर जाता। पर इस ब्रेकडाउन को सिर्फ बायस मानते हुए हम लोग ट्रेड नहीं लिया है। हम लोगों ने ट्रेड इसलिए लिया है, पहले हमने वेट किया कि इस एक बार इस ब्रेकडाउन जो मिला है इसका लो भी टूट जाए और उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो हम रिटेस्ट पे इसको पंच कर सकते हैं, जिससे हमारा रेशियो बेटर हो जाएगा। पर कुछ चीज़ें और नोटिस हुई, जैसे कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो ठीक है, पर जैसे ही हमारे जोन के पास आया तो यहाँ पे इसको रिजेक्शंस मिलना चालू हो गए। हम देख सकते हैं यहाँ पे विक्स बन रही है और जब ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद उसने लो क्रॉस नहीं किया, इंस्टेड वो बड़ी कैंडल बनाने जा रहा था, ये वाली 1157 की, 56 का हमारा ब्रेकआउट है, 57 की कैंडल वो बहुत बड़ी ग्रीन सी बनाने जा रहा था, पर टाइमर क्लोज होते होते ये कैंडल में भी विक बन गया। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला कि यस सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं, वो यहाँ से कंट्रोल में आना चालू हो गए थे। इस ट्रेंड लाइन के 1 2 3 4 टचेस हो चुके हैं, तो चांसेस है कि सेलर्स ने अपना कंट्रोल जमाना चालू कर दिया है, इसीलिए उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री पंच कर दी, जिसकी वजह से हमारा रेशियो भी एक अच्छी तरह जोन पे बैठ गया। अब हमें वेट अब रही टारगेट और एसएल की बात, तो स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है तो पहला ऑब्वियस सपोर्ट टारगेट बनता है ये वाला जोन, जहाँ पे सपोर्ट बना है और वहाँ से मार्केट ऊपर दौड़ गया है। और इस सपोर्ट जोन पे पहले 1 2 3 टचेस एक फेक ब्रेकडाउन आ चुका है, तो हाई चांसेस की ये इसको तोड़ देगा। तो पहला जोन तो बनता है हमारा ये वाला सपोर्ट, और दूसरा जोन बनता है यहाँ पे जो कि है ये वाला सपोर्ट, वो है जो गैप अप ओपनिंग हुई है, जो एक गैप पेंडिंग चल रहा है इसका। अब क्यों हमने यही वाला जोन रखा है, हम गैप वाला जोन भी रख सकते थे, वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होगा और हुआ भी है कि आज भी जैसे ही ये वाला ब्रेकडाउन आया है तो बहुत सारे सेलर्स इस गैप को फिल करने के चक्कर में यहाँ पे एंट्री लिए हैं कि ये वाला गैप आज फिल हो जाएगा, बट वहीं से ही मार्केट ने एक रिवर्स पोजीशन बनाना चालू की और वीक सेलर्स को यहाँ पे निकाल दिया है। तो फिर से ऐसा ही हो सकता है कि एक बार ये जोन को क्रैक करता है तो और सेलर्स अट्रैक्ट होंगे यहाँ, और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर गैप फिलिंग वो इस जोन से ही जो रेजिस्टेंस जोन था इसी को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर उठ सकता है। तो इसीलिए गैप गैप फिलिंग से पहले पहले ही हमारा टारगेट जो बैठ रहा है वो यहाँ बैठ रहा है, ताकि हम ट्रैप में भी ना फंसे। इन केस वो सेलर्स को ट्रैप करने आता है, हो सकता है वो गैप फिल कर जाए क्योंकि गैप कुछ ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि इतनी ऊपर से फॉल कर रहा है, मार्केट भी साइडवेज है, इसलिए हम लोग गैप अप से पहले पहले गैप फिलिंग से पहले पहले यहाँ पे निकलने की ट्राई करेंगे। अब रही एसएल की बात, तो वो हम नोटिस करके देखते हैं कि आज मार्केट ने ऊपर के पहले स्टॉप लॉसेस खाए, फिर उसने नीचे के स्टॉप लॉसेस खाए, मतलब वो दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस खाने के चक्कर में है। और इतनी ऊपर अगर वो वापस आता है तो हाई चांसेस कि ये वाले स्टॉप लॉसेस भी खा जाएगा, जो ये वाले स्टॉप लॉसेस हैं। तो इंस्टेड ऑफ टारगेट यहाँ रखने के बजाय हमने टारगेट एक अपना एसएल जो है वो स्मार्ट एसएल रखा है कि ये जोन जहाँ पे सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस क्लिक करके खा के गया, उस जोन के ठीक ऊपर और इस जोन के नीचे, मतलब इन दोनों जोन के बीच में ही हमने अपना एसएल रखा है कि अगर स्टॉक इतना ऊपर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ये वाले स्टॉप लॉसेस खा जाएगा, ये वाले जो प्राइस यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं उनको लेके जाएगा, क्योंकि वो दोनों साइड के आज बायर्स और सेलर्स को खाने के लिए ही प्रेजेंट है। तो स्मार्ट एसएल को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा आरआर रेशियो, एक एवरेज आरआर रेशियो हमने गैप अप फिलिंग से पहले यहाँ बिठा लिया है। ट्रेड के आउटपुट के बाद हम देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों रीजन बना है हमारा कि हम सेल साइड जाएंगे और क्या रीजन रहे कि ये ट्रेड किस तरीके से रिएक्शन आता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग बात कर लेंगे। सो लेट्स वेट किस तरीके से फॉल करता है। अब हम देख पा रहे हैं कि इसने जो एरिया था बायर्स का अच्छा खासा वो ये वाला, इसको ब्रेक कर दिया है, तो हम अपना एसएल जो है नीचे शिफ्ट कर सकते हैं
और नीचे मॉडिफाई करेंगे। और एसएल मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर अपना स्टॉप लॉस वैसे तो डायरेक्टली हम यहाँ लगाना चाहते हैं, पर इंस्टेड ऑफ यहाँ लगाने के बदले हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर ही लगाएंगे इस जोन के आसपास, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट आज खूब है, तो कुछ भी चांस बन सकता है कि वो ऊपर आए और फ्लिक करके एसएल ले जाए और फिर नीचे की तरफ गिरे। तो इंस्टेड पूरा स्टॉप लॉस ज़्यादा टाइट रखने के बजाय हम थोड़ा सा बफर आज दे रहे हैं और उसी को फॉलो करेंगे। अब हमारा आर रेशियो 2 के आसपास बैठ चुका है, विच इज वेरी फैंटास्टिक आर रेशियो। अब इस ट्रेड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एसएल भी लेता है तो भी हम विन सिचुएशन में है, क्योंकि एसएल छोटा जाएगा, पॉकेट साइज से कम जाएगा और टारगेट आएगा तो पूरे के पूरे पॉइंट्स इनटू 2.2 पॉइंट्स। सो लेट्स वेट ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। एक बार ये वाला लेवल तोड़ देता है वो, तो फिर हमारे टारगेट की तरफ वो दौड़ सकता है, हाई चांसेस, क्योंकि ये वाला स्टॉप इतना नीचे आया है। तो अब चांस बनेगा कि यहाँ से वो डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर उठ जाए, और अगर एक बार इसको तोड़ देता है तो डबल बॉटम पैटर्न के चांसेस कम हो जाएंगे और हमारा टारगेट अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो लेट्स वेट कि यहाँ से रिएक्शन क्या देता है। बट वेलकम बैक ट्रेडर्स, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो वापस कॉस्ट पे आ चुका है अच्छा खासा फॉल दिखाने के बाद, और कॉस्ट कैप तो एसएल के पास भी आ चुका है। देखा जाए तो यहाँ पे भी इसने एक पैटर्न बनाया था इस तरीके से और उसका राउंड साइड ब्रेकआउट भी दिया, पर हमारा जो थिंकिंग है इस तरीके से बनाया था, हमारी थिंकिंग के अगेंस्ट वो ऊपर की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है। और जैसा कि हमने सोचा ही था कि वो यहाँ से उठ सकता है क्योंकि सपोर्ट जोन है और यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना के वो उठ सकता है, वहीं से एक्जैक्टली जहाँ से हमने डिस्कस किया था वहीं से डबल बॉटम पैटर्न बना था, वो ऊपर की तरफ निकल गया है। अब अगर इसको यहाँ से नीचे गिरना है और हमारे टारगेट की तरफ अचीव करना है तो एज सुन एज पॉसिबल इसको नीचे आके एटलीस्ट ये वाला लेवल तोड़ना पड़ेगा, तब जाके बायर्स यहाँ पे ट्रेड से आउट होंगे। अदरवाइज जो कंट्रोल बायर्स ने दिखाया है ये फॉर श्योर इसको ऊपर ले जाने के लिए दिखाया है, और हाई चांसेस कि वो ये वाले स्टॉप लॉसेस को एटलीस्ट लेके जाएगा। अब इसी वजह से क्योंकि साइडवेज मार्केट है और ऊपर नीचे के दोनों के स्टॉप लॉसेस लेके जा रहा है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बफर देके लगाया है यहाँ पे। सो बस स्टॉप लॉस अभी बफर वाला हमारा पेंडिंग है। रिगार्डलेस ऑफ दैट बायर्स ने भी पूरा कंट्रोल ले लिया है, यहाँ पे लगातार रेड ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो जो भी आउटपुट होगा हम शेयर करेंगे। एक बार ये लेवल टूटता है तो ये ट्रेड हमारे फेवर में जाने के चांसेस बनेंगे, अदरवाइज ये ट्रेड थोड़ी देर में यहाँ पे रीटेस्ट करके, ये जो ब्रेक दिया है इसने यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर जाके ऐसे हिट कर सकता है। तो जो भी आउटपुट होगा वो भी डिस्कस करते हैं और क्यों हमने ट्रेड लिया बाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स वेट। वेलकम बैक ट्रेडर्स, और ट्रेड के लिए अपडेट आ चुका है। जैसा कि हमने सोचा ही था कि आज ये फंसाने के जोन में है पूरा का पूरा, उसी तरीके से जो ये मोमेंटम ऊपर की तरफ आया था डबल बॉटम पैटर्न बना के, इसने यहाँ पे बहुत सारे जो कच्चे सेलर्स थे, कच्चे सेलर्स मतलब जो कि नए सेलर्स थे जो कि अपना टाइट एसएल लगा के यहाँ कमजोर सेलर्स से रुके थे, उनका एसएल खाया और यहाँ पे ऐसा मोमेंटम दिखा के इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दिखाया, रिटेस्ट भी किया, यानी दो बार यहाँ पे बायर्स को फंसाया। पहले सेलर्स के स्टॉप लॉसेस खाए, फिर बायर्स को फंसा, फिर से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आ गया। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था एक बार ये लेवल टूट जाता है तो फिर हमारे ट्रेड चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, और वैसा ही हुआ। ट्रेड यहाँ से नीचे की तरफ जा चुका है, बट क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ जा चुका फिर भी हमने एसएल मॉडिफाई नहीं किया, क्योंकि वही रीजन कि आज बहुत साइडवेज मोमेंटम है, इसलिए हमने वेट कर रहे हैं कि एक बार ये वाला लेवल जो कि अब टूटा है इस कैंडल से, ये वाला लेवल टूट गया है, अब अपना एसएल जो है हम लोग मॉडिफाई करेंगे, और ताकि इतना ऊपर, अब यहाँ से अगर ऊपर आता है तो अपना एसएल हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से इतना ऊपर उठने के चांसेस कम है, और अगर उठ जाता है और इतना ऊपर आ जाता है तो फिर सारे स्टॉप लॉसेस ऊपर के भी लेके जाएगा। तो ये अपना स्टॉप लॉस जो है हमने यहाँ मॉडिफाई कर दिया है, और यहाँ पे फिलहाल ये सपोर्ट जोन अभी भी इंटैक्ट है, ऑल्दो काफी बार टचेस दे चुका है पर अभी भी इंटैक्ट है। साइडवेज मार्केट की वजह से फिर से पुल अप ऊपर की तरफ पुल दिखा सकता है, तो एक बार ये नीचे आके अच्छा सा रिएक्शन दिखाता है, अच्छी रेड कैंडल यहाँ क्लोज कर देती है, तो फिर हम लोग अपना एसएल जो है कॉस्ट पे ही लगा देंगे। अभी हमारा एसएल इस एरिया के ऊपर है जहाँ जिस सेलर्स ने, क्योंकि ये वाले सेलर्स लास्ट चॉइस थे जिसको नीचे पुल कर सकते थे, उन्हीं ने इसको नीचे पुल कर दिया। अब अगर ऊपर आता तो ये सेलर्स भी काम के नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे अपना एसएल लगाया है हमने, और एक बार इसके नीचे अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज मिल जाती है तो फिर हम लोग अपना एसएल कॉस्ट पे लगा देंगे। फिलहाल एसएल और टारगेट स्टिल इंटैक्ट है, पेंडिंग है। टारगेट हमारा आरआर रेशियो 1:3 का हो चुका है अब, विच इज अ वेरी एक्सेलेंट आरआर रेशियो। तो हम वेट करते हैं कि कुछ ही देर में ये अच्छे से ये वाला लेवल भी तोड़ जाए, जो कि इसने रिसेंटली ये वाला बायर्स को नॉकआउट किया है। ये वाले बायर्स को एक बार नॉकआउट करने के नीचे आता है तो चांसेस है कि हमारा टारगेट देखे जाएगा। तो वेट करते हैं, मैं अपडेट करता हूँ। हेलो ट्रेडर्स, और फाइनली हमारा अपडेट इस ट्रेड पे आ चुका है जो हमने आज स्टॉक में लिया, वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है सक्सेसफुली। और जैसा कि हमने सोचा था कि ये वाले ट्रेड एरिया के बाद हम लोग अपना एसएल मॉडिफाई कर देंगे अगर रेड कैंडल अच्छी आती है तो, पर उससे पहले ही फट से वो हमारा एसएल टारगेट जो है वो हिट करके खड़ा है, और हाई चांसेस कि वो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बना रहा है तो यहाँ से ऊपर उठ जाए, क्योंकि अब बहुत सारे सेलर्स यहाँ अट्रैक्ट हुए हैं और उनके एसएल्स ऊपर पड़े हैं, उनको लेने के लिए ऊपर जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, जो भी साइकोलॉजिकल चीज़ें हमने जस्ट अप्लाई करके यहाँ पे ट्रेड लिया वो हम रिकॉर्डेड है। अब हम देख लेते हैं कि क्या लॉजिक था बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लेने का। तो चले जाते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एनालाइज करने के लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसा कि हमने कल भी देखा कि वो इस ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को एक देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 और 5 ट्रेड हो चुके हैं, और यहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल्स बनाई है, जिसका मतलब यहाँ पे बायर्स जो है वो आए हैं। अब क्योंकि हमारा हिसाब से ये 5 टचेस होने के बाद ये ट्रेंड लाइन है ये कमजोर हो गई है। यहाँ से देखें हम तो बायर्स ने इसको एक बार पुश किया अच्छे से, दूसरी बार और ऊपर पुश किया, तीसरी बार और ऊपर पुश किया, और उसके बाद जब फॉल आया तो हाई चांसेस की ये सपोर्ट जो है काफी कमजोर हो चुका है ये लाइन। अब ये चांसेस है कि यहाँ से तोड़ देंगे, और तोड़ने के लिए
अगर यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बना कि हम लोग सेल साइड जाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि एक बार अगर नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, या फिर अगर आएगा तो फिर से रिटेस्ट करके यही टाइम पास करेगा। तो इसीलिए हम लोग अपना जो माइंडसेट है वो सेल साइड बना के बैठे थे। और फिर हम जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम लोग ट्रेड का एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम डाउन साइड के लिए स्टॉक को पंच कर सकते हैं, क्या वो रिएक्शन दे रहा है इन रीसेंट जोन। तो हम यहाँ पे फिर से वही एरिया हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेलर्स बहुत तेजी से इसको नीचे लेकर आए, फिर साइडवेज जोन में प्रिपेयर किया, काफी बार नीचे ऊपर जाके बायर्स एंड सेलर्स को फंसाया। तो यहाँ पे कोई जोन नहीं मिला हमें कि हम सेल साइड जा सकें। अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया एक सपोर्ट जोन, रिजेक्शन जोन है, बट यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार टचेस दे चुका है। तो इतना ऊपर अगर आया है यहाँ से उठ के, जो कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, वहाँ से उठ के आया है तो उसको तोड़ सकता है। तो और कोई रीजन ढूंढने के लिए हम वेट करते हैं, और फिर दिखता है हमें कि इस रिजेक्शन जोन पे ही बना है ये पैटर्न, जो कि है राइजिंग चैनल पैटर्न, जिसमें हम लोगों ने देखा। और राइजिंग चैनल पैटर्न के हिसाब से मतलब यहाँ पे जो प्राइस का नेचर हो गया है वो फॉल करने का है। बायर्स इस जोन के अंदर इसको ऊपर ले जाके थक चुके हैं, इसके बाद इसने इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए भी 1 2 तीसरा टच अभी पेंडिंग था। तो एटलीस्ट हमारे पास इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट पॉसिबल था यहाँ से, और एज पर प्राइस रिएक्शन राइजिंग चैनल पैटर्न बन चुका था, जिसका मतलब प्राइस नीचे जाने की फिराक में हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग और चीज़ें नोटिस करते हैं कि क्यों यहीं से प्राइस नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी प्राइस यहाँ पे रिएक्शन दिखा चुका है, चैनल पैटर्न बना रहा था, तो ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और जहाँ पे काफी बार ट्रैवल भी किया। इनफैक्ट आज इसने गैप अप ओपनिंग देने के बाद ऊपर की तरफ और ट्रैवल किया रिजेक्शन जोन की तरफ। तो क्या चांसेस हैं कि नीचे गिर सकता है? क्या कैसे पता लगे कि जहाँ के जो बायर्स हैं वो कमजोर हो चुके हैं, ताकि सेलर्स अपनी पोजीशन नीचे की तरफ ले जा सके और प्राइस को नीचे की तरफ ले जा सके? तो वो हम यूज करते हैं फिबोनाची टूल, जिससे हमें पता लगेगा कि जो रिसेंट बायर्स हैं वो स्टिल इन पावर हैं या नहीं। तो रिसेंट स्विंग्स यानी कि लो हाई को यूज करते हुए फिबोनाची का टूल यूज करते हैं, और देखते हैं कि ये जो बायर्स थे जो यहाँ से पुश करके ऊपर ले गए थे इसको, उनका 0.6 लेवल यहाँ पे टच हो चुका है। मतलब अगर ये बायर्स स्ट्रांग होते जो कि नीचे से इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो वो किसी भी पॉइंट पे अपना 0.6 लेवल टच करने नहीं देते। हाई चांसेस होते हैं कि 0.6 लेवल टच करने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाएगा बायर्स के फेवर में, और फिर नीचे गिर जाएगा। तो वही लॉजिक को यूज करते हुए हम लोगों ने इनसाइड जाके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 50% को, कि अगर ये वाले बायर्स अगर कमजोर हो गए हैं यहाँ पे, तो ये वाले सेलर जो ऊपर से इसको नीचे लेके आ रहे हैं ये स्ट्रांग रहेंगे। और कहाँ तक स्ट्रांग रहेंगे? 0.5 लेवल तक। और वही 0.5 लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो मिलता है हमें इस जोन पे, जो कि हमारा 0.5 का जोन ये बनता है, ये वाला जोन 0.5 का जोन फिबोनाची का, जहाँ पे ये वाले जो सेलर्स हैं जो नीचे लेके आए हैं ये यहाँ तक अच्छे खासे स्ट्रांग रहेंगे। प्लस यहाँ पे जो रिसेंट सपोर्ट था, सपोर्ट वो रिजेक्शन की तरह काम करेगा। तो ये बनते हैं हमारे पॉइंट्स, जहाँ पे हम लोगों ने टॉप टू बॉटम मल्टी टाइम फ्रेम को यूज करते हुए एंट्री बनाई, और यहीं पे हमें फॉलिंग राइजिंग बैच का ब्रेकडाउन भी मिला। किस तरीके से कैंडल्स ने यहाँ काम किया, क्या हमारा रिएक्शन था इस साइडवेज जोन को लेके पूरे दिन का, किस तरीके से एरिया मार्क हुआ, किस तरीके से बायर्स की कमजोरी बायर टाइम फ्रेम पे जो दिखी फिबोनाची को यूज करते हुए, पैटर्न्स को यूज करते हुए, वो सब हमने रिकॉर्ड किया, और सक्सेसफुली अपना टारगेट अप डाउन होने के बावजूद अपना टारगेट अचीव किया। जैसा कि हमने देखा था कि हाई चांसेस कि ये जो सेलर्स हैं ये आएंगे नीचे गैप फिल करने के लिए, गैप फिल हुआ, बट स्टिल फॉर द सेफ साइड, फॉर द सेफ एंट्री, अच्छा रेशियो के साथ हमने अपना ट्रेड यहाँ पे खत्म किया और अपना प्रॉफिट बुक किया, अपनी ट्रेड बुक जो है आज ग्रीन में क्लोज की। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे, एंड इट वाज अ गुड डे, इट वाज अ एक्सीलेंट डे फॉर अस. I hope we keep going like that also. Thank you so much for watching.